अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम अनदर न्यू व्लॉग। कैसे है माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और जितने भी मेरे देखने वाले हैं, अल्लाह ताला सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन समा आमीन। और रिस्क में बेइंतहा इजाफ़ा फरमाए। तो तो रात को ही मैंने जी व्लॉग को स्टार्ट कर दिया था। कुछ काम कर रही थी तो मैंने कहा क्यों ना जी रात को ही शूट कर लिया जाए। तो रात में जी मैंने बिरयानी खाई थी। बिरयानी हमने ऑर्डर पे मंगवा ली थी, मैंने और मेरे बच्चों ने वही खाई थी। घर में कुछ दाल टाइप की कुछ बनी हुई थी जो मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने फिर बिरयानी ऑर्डर कर दी। उसके बाद जी जो मेन काम था, देसी घी ख़त्म हुआ था। देसी घी आपको मैंने पहले ही बताया, मैं खुद ही घर पर बनाती हूँ। जो होममेड जो होता है दही, और दो दही कह रही हूँ कि मलाई होती है, उसको जमा करके बनाती हूँ। और काफ़ी टाइम निकल भी जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब तसल्ली बख्श होता है कि हमने खुद बनाया हुआ है और ये खालिस है, ठीक है, ये इसलिए मैं बना लेती हूँ। और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। पराठे इसके बहुत क्रिस्पी बनते हैं, फ्राई एग बहुत अच्छा बनता है। और इसलिए मैं फिर प्रेफर यही करती हूँ कि देसी घी के पराठे और एग वगैरह उनको दे दिए नाश्ते के अंदर, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और कुकिंग ऑयल यूज़ हो जाता है, लेकिन उसका इतने अच्छे नहीं बनते हैं। उसमें से हल्की सी महक सी आती है, स्मेल सी आती है। तो जी अब ये मलाई मैंने सुबह से ही डीप फ्रीज़र से निकाल के रख दी थी, मेल्ट हो गई थी, लेकिन अच्छी तरह मेल्ट नहीं हुई थी। अब हल्का सा से गर्म करेंगे, इतना कि आपके फिंगर को टच करें तो गरम मतलब फ़ील हो, लेकिन ज़्यादा जले ना। तो उसमें जी जो दही है वो ऐड कर देंगे। 2 बॉक्स था ये भर के जो मलाई थी। तो अब इसको जी मैंने जाग लगा के रख दिया ओवरनाइट के लिए। सुबह इससे हम मक्खन निकालेंगे और फिर देसी घी बन जाएगा। और ये दही अच्छे से जम जाएगा सुबह तक। और ये मैंने लगा के रख दिया। मैंने आज वॉशिंग लगाई हुई थी, सारे कपड़े जितने भी मेरे हस्बैंड के थे, बेडशीट थी और बच्चों के थे, सारे मैंने वॉश कर दिए हैं। अब इनको जी अलग अलग करके तय करना है और सेट करके रखना है। लास्ट व्लॉग में मैंने हुरैन के बारे में बताया था कि बच्चों को आप अपने बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको आप अपने साथ लगाया करें काम में। आपका एक तो आपका हाथ भी बढ़ जाएगा, आपकी हेल्प भी हो जाएगी और बच्चों को अपने काम करने की आदत भी पड़ जाएगी। तो इस तरह मैंने हुरैन को जी लगाया है। अब माशाल्लाह हुरैन अपने और नमल के कपड़े खुद तय करती है। और आपको इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया कि हुरैन कितने अच्छे से कपड़े मतलब तय करके रख लेती है। तो इसी तरह फिर मैं उठा के इसके कपड़े इनकी अलमारी में सेट करके रख देती हूँ। और बच्चे इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग से, मतलब अमल को तो नहीं आते लेकिन हुरैन अच्छे से कर लेती है। तो यहाँ जी बाकी जो मैंने अपने और मेरे हस्बैंड के कपड़े थे, जो बड़े कपड़े होते हैं जो कि बच्चों से नहीं होते थे, वो मैंने उसे दे दिए हुरैन को कि आप अपने बेटा अपने कपड़े तय कर लो। और मैंने अलमारी में सेट भी कर दिए हैं। तो अब जी ये कपड़े हैं जो मैंने खुद से तय करने हैं, उसको तय करके आयरन वाले अलग कर दूँगी और बाकी जो कैजुअल हैं वो उनको सेट करके तय करके रख दी जाऊँगी। चले जी, यहाँ जी मैंने अपने कपड़े सारे तय कर लिए हैं और बच्चियाँ मेरी वो दोनों खेल रही हैं माशाल्लाह से। और जो है आयरन करने वाले वो मैं अलग कर दिए, बेडिंग वाले अलग कर दिए हैं और जो कैजुअल हैं वो मैंने अलग कर दिए हैं। अब इनको जी प्रेस वगैरह करेंगे, लेकिन जी बाद में ये दुपट्टे में ऐसे ही रोल ऑन करके रख देती हूँ, इनके साथ नहीं रखती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो बेडिंग वाला जो बेड वगैरह जो कवर्स वगैरह वो मैंने रख दिए हैं तय करके। तो उसके बाद जी हम लोग सो गए थे सुबह जी। ये सुबह का क्लिप है नाश्ता करने के बाद। नाश्ता वगैरह कर लिया था और जो मैंने काम करने थे कर लिए थे। तो उसके बाद मैंने कहा चलो अब आराम से मैं फ़्री हूँ, तो अब ये देसी घी वाला काम भी कर लूँ। और कितना अच्छे से देखें ये जम गया हुआ है। हैंड ब्लेंडर ने तो ज़िंदगी आसान कर दी है हम लेडीज़ की, क्योंकि जी पहले मैं ना उसमें निकालती थी जो जूसर वाला होता है, जाकर उसमें सारा उसमें उसे साफ़ करना भी मुश्किल था और थोड़ा सा निकालना भी टफ होता था। लेकिन इससे जो है ना बर्तन भी कम गंदे होते हैं और बहुत जल्दी, इतना जल्दी कि आपकी सोच है वो जल्दी से निकल आता है। और जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें पता ही है। तो हैंड ब्लेंडर में यूज़ करके सारा जी मक्खन निकालूंगी। और मैं इसे मसलसल चलाती नहीं रहती क्योंकि जिस पे लोड पड़ता है और ये मोटर ख़राब होने का खदशा होता है। तो थोड़ी देर ब्रेक रख के उसके बाद रीसेट हो जाता है। उसके बाद जी मैं ठंडा पानी या बर्फ़ डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छे से मिनटों में मक्खन निकल आता है।
मक्खन जी मैंने निकाल लिया और कितना अच्छा और ज़बरदस्त निकला है माशाल्लाह से। अब इसका देसी घी बनाऊंगी। तब तक मैं उनको पहले बच्चों को फ्रूट्स दे दूं। बच्चे आजकल घर हैं, हुरैन के एग्ज़ाम हुए तो उन्होंने 2-3 दिन का उन्होंने ऑफ़ किया हुआ था। और सेकंड टर्म की जब उनकी बुक्स वगैरह लेंगे और एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट के बाद उनका स्कूल ओपन होना था, तो ये अब घर पे होती हैं तो उनको कुछ ना कुछ देना होता है, या फिर वो उल्टी चीज़ें खाती हैं स्नैक्स वगैरह, और या फिर इनको कुछ ना कुछ दे दूँ, फ्रूट्स वगैरह खा लें। और ये जी मक्खन का देसी घी मैं निकाली थी और थोड़ा सा जी बॉयल होकर बाहर निकला है। अब मैं हल्की आंच पर रख के इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये कुछ ग्लॉसरी आई हुई थी जो ख़त्म हुई थी, जो चीज़ें मेरी ख़त्म हुई थी मैं तब भी मंगवा लेती हूँ। और तब तक जैसे मंथली मतलब कि हर वीकली नहीं, मंथली ही हो जाता है। तो साथ ड्राई फ्रूट्स मैंने मंगवाए थे घर के लिए, बच्चों के लिए, ताकि बच्चे उल्ट पटांग खाने से बेटर है यही खा लें। और आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा उल्टी चीज़ें खाते हैं, प्रेफर ही चॉकलेट्स को, स्नैक्स को, या चिप्स वगैरह को, या इस तरह लेज़ वगैरह चीज़ों को देते हैं। और बाकी फ्रूट्स और ये ड्राई फ्रूट्स तो नाम ही है, बल्कि मुश्किल से खिलाती हूँ उनको मैं। अब इनको आदत डाल रही हूँ ताकि इनको डले, और ये मतलब इनके लिए हेल्दी भी हैं और अच्छे भी हैं। और सबको जी मैं निकालूँगी। अखरोट में वैसे ही रख दूँगी, बाद में उसे तोड़ के निकालूँगी, भी टाइम नहीं था। फ़िलहाल मैंने ऐसे ही इनको अंदर अरेंज कर दिया है। और ये है जी टोटली ग्रोसरी। टोटली मतलब ये इस तरह होती है जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, मैं मंथली में वो ही मंगवाती हूँ, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं मंगवाती है। और जो मेरी कुकिंग में भी यूज़ होती है मैं वही मंगवाती हूँ, और डेली लाइफ में वही चीज़ें मंगवाती हूँ, एक्स्ट्रा मैं चीज़ें ज़्यादा नहीं मंगवाती। और जितनी आजकल कीमतें हाई हुई है ना, तो वो फिर ज़्यादा चीज़ें मंगवा के वेस्ट करने से बेटर है आप उतनी चीज़ें मंगवाएं जितनी आपको ज़रूरत है। और बेकिंग वगैरह तो मैं अभी फ़िलहाल करती नहीं हूँ, जब बेकिंग करूँगी तो चीज़ें भी उससे मंगवा लिया करूँगी। अब जी 4-5 बजे का टाइम था बच्चों को, और मेरा काफ़ी दिल कर रहा था फ़्राइज़ खाने का। चलो मैंने कहा बना ही लेते हैं। और बाहर की फ़्राइज़ जो होती है ना, जैसे लोकल फ़्राइज़ की बात कर रही हूँ, मुझे ख़ास पसंद नहीं है। शायद उसके ऊपर इतना ज़्यादा बेसन लगा देते हैं, तो मुझे वो ना इतनी ख़ास नहीं पसंद है। खा लेती हूँ लेकिन पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज मैं खुद ही बना के खाती हूँ, और बच्चे भी खा लेंगे। और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। और सर्दियों में तो हमारे घर फ़िश और ये जो है फ्राई चीज़ें बहुत बनती हैं, क्योंकि गरम गरम खाने का बहुत मज़ा आता है। और वैसे भी कोज़ी कोज़ी सा फ़ील होता है, सर्दियाँ हैं तो मूड अच्छा हो जाता है। और सर्दियों में तो वैसे ही खुशगवार दिन गुजर रहे होते हैं, तो गर्मियों में तो बुरा हाल हुआ होता है। और रहती भी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और सर्दियाँ बहुत कम रहती हैं पाकिस्तान में। यहाँ जी फ़्राइज़ को मैं जल्दी से फ्राई करूँगी और बच्चों को भी दूँगी, फिर मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए भी बना लूँगी।
यहाँ जी हमारी फ्राइज़ भी बिल्कुल रेडी हो गई हुई हैं, बच्चों को सर्विंग करूँगी। और ये टिश्यू जो देख रहे हैं पिंक कलर के, ये काफ़ी चीप प्राइस में मिलते हैं और काफ़ी स्टॉक में मंगवा के रख लेती हूँ। बच्चे मतलब कि अपने लिए भी यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद किचन में मैं काफ़ी हद तक यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह मतलब फ़ील नहीं होता, ये चीप प्राइस काफ़ी चीज़ प्राइस में मिल जाते हैं ये। इसी तरह आप बड़े रोल में भी ले सकते हैं और छोटे में भी मिल जाते हैं। तो आजकल जो रूटीन है थोड़ी-सी हुई है, चेंज हुई है, बच्चे घर में स्कूल नहीं जाते हैं। तो आपको बताया जैसे एग्ज़ाम के बाद उनका 2-3 दिन का ऑफ था, 4 दिन का तकरीबन ऑफ था, तो वो टोटली मैं उनको घर में देख रही होती हूँ, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रही होती हूँ। तो उसके बाद जी मैं रात में बाज़ार भी जाना था, मैंने कहा बच्चों के कपड़े भी वगैरह ले आऊँ। और फिर मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया क्योंकि जी बारिश हुई थी, उसी दिन इतनी तेज़ बारिश हुई थी। तो फिर मैं बाज़ार नहीं गई, हम लोग आ गए। और बच्चों के कपड़े मैं ज़्यादातर करीम ब्लॉक से ही लेती हूँ, काफ़ी अच्छे होते हैं और हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं वहाँ से। तो सोचा तो था बाज़ार जाएँगे, फुल प्लान बनाया हुआ था और मैं रात में सारे काम करके फ्री भी हो गई थी और मैंने कहा चलो अब हो आएँगे। तो आपको बताया जैसे कि मौसम इतना ख़राब हो गया, बारिश वग़ैरह आना शुरू हो गई, हम लोग फ़ौरन जी आइसक्रीम खा के ही वापस आ गए थे। अब नेक्स्ट क्लिप जो उसका होगा आपको लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूँगी, बताऊँगी कि हम लोग जी आइसक्रीम खा के निकले, कुछ भी नहीं लिया मैंने। तो बस हम लोग आ गए थे। अब इंशाल्लाह फिर जाऊँगी और जाके कपड़े वगैरह ले आऊँगी। और बच्चों के साथ जाना हो ना तो बड़ा टास्क होता है भाई, बच्चों के साथ शॉपिंग करना ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आज इनको साथ लेके ही गए थे, तो बस वो मैंने कहा चलो आज साथ गई थी तो घूम फिर के आ जाओ, कोई चीज़ दी नहीं गई है। तो यहाँ जी साथ-साथ मैंने वो जो बर्तन थे वो भी वॉश कर दिए हैं ताकि सारा काम मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो जाए। मैं साथ-साथ ही बर्तन धो देती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा जमा हो जाए ना तो फिर मैं एक मतलब 2-3 टाइम ही धो लेती हूँ, सुबह, दोपहर, शाम में ही धो लेती हूँ। ये बार-बार धोते रहो, अगर सर्दियाँ आ जानी है तो इतना पानी भी मतलब मैं हाथ ठंडा पानी होता है, ऐसे गीज़र तो लगा हुआ है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। बस यहाँ पे जी किचन को नीट एंड क्लीन कर लूँगी, ड्राई कर लूँगी। तो आज ही मैंने खाने में बनाया हुआ था दाल करेले ताकि जल्दी से बने और मैं अपना काम भी करके आ जाऊं, लेकिन काम तो हुआ ही नहीं। चलो खैर, अब दाल करेले मुझे काफ़ी पसंद थे, मैंने खा हम लोगों ने एंजॉय किए, रात को खाए। और ये है जी क्लिप जिसकी मैं बात कर रही थी कि हम सिर्फ आइसक्रीम खा के ही घर आ गए थे। तो ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।